बहुत सारे लोगों ने जो घुसपैठ की भारत के अंदर, वो अपने साथ बुराइयां लेके आए और उन्होंने बुराइयों का व्यापार किया जो और जगह जहां से हुआ है वहां चलती थी। तो भारत के लोगों को भी उन्हें इन बुराइयों में डालना शुरू किया, क्योंकि किसी को अगर तलवार से या किसी को बंदूक से या किसी को अगर जबरदस्ती आप अपना गुलाम या अपना स्लेव बनाना चाहेंगे या उसे कमजोर करना चाहेंगे तो वो फिर उठ खड़ा होगा। मगर अगर उसके परिवार में, उसके पुत्र पुत्री में, उसके खानदान में या उसके अंदर अगर कोई बुराई डाल देते हैं, कोई व्यसन डाल देते हैं तो या कोई आसन डाल देते हैं तो फिर वो आपका परमानेंट गुलाम हो जाता है। और वो इतना गुलाम हो जाता है कि उस गुलामी के चक्कर में वो अपने बीवी बच्चों को भी आपको दे जाएगा, अपना पैसा, अपना रुपया, अपना खेत, अपना जमीन जायदाद, यहां तक कि वो आपकी बेगार भी करेगा अगर वो इन व्यसनों में पड़ जाता है। इसलिए उन दिनों शराब का चलन, सुरा का चलन या मेरिया का चलन या मज्ज का चलन या ऐसी प्रमाद की चीजें, प्रमाद में बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे प्रमादी का जो मतलब होता है कि जिस चीज का आपको लत या राग लग जाए, ऐसी चीज, बहुत सारी चीज उसमें उस समय आती हैं। तो उस सारी चीजों की आदत भारत के लोगों को डाली गई और भारत के लोगों को फिर जंजीरों में बांधने की जरूरत नहीं पड़ी। वो सारे के सारे परमानेंट गुलाम हो गए उन लोगों के जो लोग बाहर से घुसपैठ करके आए और इन बुरी आदतों को लेके आए। इसलिए ये बुरी आदतें भगवान बुद्ध के समय में लगभग सारी छोड़ी गई। जो ये कहते हैं, क्योंकि बार बार मन में डाला जाता है कि शराब चीज ही ऐसी है कि ना छोड़ी जाए, ये बार बार मन में इसलिए डाला जाता है कि आपको लगे कि शराब बहुत बढ़िया चीज है या बहुत बड़ी इसकी आदत है जो छूट नहीं सकती। जैसा कि कोरोना के समय में आप देख रहे हैं कि जितने भी लोग थे शराब पीने वाले या सिगरेट पीने वाले या नशा पता करने वाले, जिनको मिली उन्होंने अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, इस आदत को पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया, या जिन्होंने बहुत ऊंचे दामों पर चोरी छुपे लिया उन्होंने किया, और जिनको नहीं मिली उन्हें कोई आदत भी नहीं पड़ी, यानी कि उनकी छूट गई आदत। बहुत लोगों की आदत छूट गई और जब अवेलेबल होगी तो फिर वो उसकी तरफ मन करेगा और हो जाएगा। ये बेसिकली काम कैसे करती है, अगर ये समझ लें कि ये आदत काम कैसे करती है तो इसे छोड़ना आसान होगा। क्योंकि शराब ऐसी चीज है जो छोड़ी जा सकती है, क्योंकि जो आदत पड़ती है वो छोड़ी जा सकती है। भगवान बुद्ध के समय में और अशोक के समय तक, अशोक के पुत्र के समय तक और बहुत बाद तक भी लोगों ने ये सारी चीजें छोड़ दी, क्योंकि पंचशील का पालन पूरे देश में होता था और सारी बुराइयां लगभग लोगों ने छोड़ दी थी। तभी भारत बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुआ और सबसे ज्यादा अखंड भारत और बृहत भारत उसी समय रहा। तो काम कैसे करती हैं? जब पहली बार आपके सामने कोई शराब लेके आता है, कोई नशीला पदार्थ लेके आता है या कोई मज्ज लेके आता है या कोई प्रमत्त का सामान लेके आता है, तो आप ध्यान देंगे कि आपको आदत नहीं है, यानी पहले से कोई आदत आपको पड़ी हुई नहीं है। इसलिए ये कहना कि इसकी शराब की हमें आदत लग गई, आदत लगी नहीं है, क्योंकि शराब आपके पास जब पहली बार आई है या नशीला पदार्थ पहली बार आया है तो आपने उसका सेवन किया है। पहली बार सेवन करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बेकार और घटिया होता है, क्योंकि ना तो शराब मीठी होती है, ना तंबाकू मीठा होता है, ना ही चरस गांजा अफीम जो है वो मीठी होती हैं, ना ही उनके कोई इम्पैक्ट अच्छे आते हैं और पहली बार में कहीं किसी को आदत भी नहीं पड़ती। मगर जब वो उसको ग्रहण करता है तो ये पदार्थ कैसे काम करते हैं, इन पदार्थ को लेने के बाद में आपका जो सेंस का सिस्टम है, यानी कि जो आपका इद्दी का तंत्र है, इद्दी का तंत्र उसको बोलते हैं जो आपको जागरूक रखता है, जो आपको विजिल रखता है, जो आपको चेताता रहता है, जो आपकी चेतना होती है। जैसे मैं अभी कैमरे के आगे बैठा हूं तो कैमरा कैसे काम कर रहा